त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। अमरवाड़ा में इस बार लड़ाई कांटे की है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से कमलनाथ के गढ़ में फिर से कमल खिलाने की कोशिश की जा रही है, तो कमलनाथ को लोकसभा चुनावों की हार का बदला लेना है। लेकिन इस सीट पर त्रिकोणी मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी की ओर से कमलेश शाह मैदान में है, कांग्रेस की ओर से धीरन शाह इनवाती मैदान में है, तो जीजीपी के देवरावेन भलावी उनको टक्कर दे रहे हैं। कमलेश शाह कांग्रेस की टिकट पर पिछले चुनाव में अमरवाड़ा से जीते थे, लेकिन वे कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उपचुनाव की नौबत आ गई। अब कांग्रेस ने यहां से आंचल कुंड के छोटे महाराज धीरन शाह को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को अमरवाड़ा रियासत का राजा कहा जाता है, तो धीरन शाह को छोटे महाराज कहा जाता है। कमलेश शाह के लिए जहां सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया है, तो धीरन शाह के लिए कमलनाथ, नकुलनाथ और जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। देवरावेन भलावी ने भी पूरा जोर लगाया। अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरी बड़ी ताकत है। इस सीट के समीकरणों को समझे तो आदिवासी बहुल सीट है। 1951 से 2023 तक 14 बार चुनाव हुए, 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, सिर्फ 2 बार बीजेपी ने चुनाव जीता, 1 बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत हुई। 2003 में जीजीपी के मनमोहन शाह बट्टी चुनाव जीते थे। सीट पर हरई राजघराने का प्रभाव है। राजघराने का गोंड आदिवासियों के बीच काफी सम्मान है। कमलेश शाह लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से लीड मिली थी। 2,56,959 वोटर हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में विकास को मुद्दा बनाया और बीजेपी की ओर से कहा गया है कि उपचुनाव में जीत के बाद क्षेत्र का विकास होगा, तो कांग्रेस पार्टी यहां आस्था का हवाला देकर आदिवासी वोटर्स को रिझाने की कोशिश में जुटी रही। कांग्रेस ने आंचल कुंड धाम के दादा सुखराम जी के परिवार से धीरेन शाह को टिकट दिया। इस दरबार से आदिवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी असर आदिवासियों में माना जाता है। इस बीच देखना होगा उपचुनाव के रण में कौन बाजी मारेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।